ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभै चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्। मणि महेश कैलाश में कमल कुंड के दूसरी बार दर्शन करने के बाद मैं अपने साथियों को अपने साथ लेकर फिर से निकल पड़ा हूं अपने अगले लक्ष्य की तरफ, भगवान शिव के मणि महेश कैलाश जी के चरण स्पर्श करने के लिए। मेरे दूसरी बार कमल कुंड आने के पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही रोचक कहानी छिपी है दोस्तों। कहते हैं कि भगवान शिव की महिमा को, मेरे महादेव की महिमा को कभी कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मणि महेश कैलाश यात्रा पर आने से 1 महीने पहले मैंने अपने मन में एक संकल्प लिया था दोस्तों कि मैं जब भी मणि महेश कैलाश जी की यात्रा पर आऊंगा तो मैं मणि महेश कैलाश जी के चरण स्पर्श करने के लिए अवश्य जाऊंगा। और इसी कामना को अपने मन में लेकर मैं कमल कुंड पर गया भी, लेकिन कमल कुंड पर बैठे हुए पुजारियों ने मुझसे कहा कि वहां पर जाना अलाउ नहीं है। अगर आप वहां पर जाओगे तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, पहाड़ से पत्थर आ सकते हैं और मौसम भी बिगड़ सकता है। बस फिर क्या था, मैंने पंडित जी की बात मानकर वापस शिवकुंड पर लौटने का निश्चय किया। लेकिन मेरे मन में जो कामना थी, मेरे मन में जो मैंने संकल्प लिया था, वो अभी अधूरा था। अपने मन में दबी हुई कामना को लेकर मैं कमल कुंड से वापस लौटते हुए बार बार मणि महेश कैलाश पर्वत को ही देख रहा था और भगवान शिव से मन ही मन सवाल भी कर रहा था कि हे मेरे महादेव, क्या मेरे सौभाग्य में आपके चरण स्पर्श करना नहीं लिखा है क्या? लेकिन दोस्तों, मणि महेश कैलाश पर्वत रहस्यमयी होने के साथ साथ चमत्कारिक भी है और मेरे साथ भी एक चमत्कार हुआ। ऊंचे कैलाशों में रहता है शिव मेरा, जल की बूंदों में हवा में बहता है शिव मेरा। जग के भरम को छोड़ के मैं चला शिव ढूंढने, जग के भरम को छोड़ के मैं चला शिव ढूंढने, मुझको तो रहना है वहाँ जहाँ रहता है मेरा शिवा, जहाँ रहता है मेरा शिवा, जहाँ रहता है मेरा शिवा। तो दोस्तों, देखते हैं कैलाश के में हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जितनी महादेव की इच्छा, चल पड़ा हूँ मेरे शिव के पथ पर, जहाँ रहता है मेरा शिवा। कमल कुंड से वापस लौटने के 3-4 दिन बाद स्वप्न में मुझे कैलाश पर्वत दिखाई दिया। जमीन से आकाश को स्पर्श करता हुआ कैलाश पर्वत, जिस पर मैं चढ़ता ही जा रहा था। और दोस्तों, वहां पर मुझे दर्शन हुए साक्षात नारायण भगवान के, और नारायण भगवान स्वयं मुझसे कहने लगे कि कैलाश पर आ जाओ। सच कहूं दोस्तों, यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार सपनों को सच होते हुए देखा। किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से हम निकल रहे हैं, ये देखिए सभी इस तरीके से। तो कैसा महसूस कर रहे हैं भोले के चरणों में आकर? ना भूख है ना प्यास है, कुछ नहीं, बस शिव से मिलने की आस है। और ये देखिए दोस्तों, पीछे शिवकुंड दिखाई दे रहा है। ये है मेरे महादेव की नगरी, मेरे शिव की नगरी कैलाश, मणि महेश कैलाश। और दोस्तों, कुछ समय भगवान शिव के कैलाश के चरणों में बैठे हुए हम सभी, और जय शंकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच में महादेव की माया अपरंपार है, कोई नहीं समझ सकता महादेव की लीला को। ये देखिए दोस्तों, हम सभी भोले के चरणों में, भोले की शरण में, और बहुत सुंदर दृश्य है। और बहुत जल्दी हम भगवान शिव के कैलाश के चरणों में पहुंचने ही वाले हैं, अपना मस्तक भगवान शिव के चरणों में रखने वाले हैं। दोस्तों, हमें भगवान शिव के यहाँ साक्षात रूप में दर्शन हुए, और दोस्तों अब हम
सभी का एक ही मत है कि हम भगवान शिव के चरणों में एक बार मस्तक जरूर रखें। जब कैलाश आए हैं तो एक बार कैलाश के चरणों में अपना मस्तक जरूर रखें। और ये देखिए सभी चल पड़े हैं भगवान शिव के चरणों में मस्तक टेकने, और सामने बर्फ़ का ग्लेशियर है। हम ग्लेशियर पर आ चुके हैं और आप आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ इन पत्थरों के नीचे से जल बह रहा है। और ये देखिए कैलाश से साक्षात जल निकल रहा है। सच बहुत अच्छा लग रहा है भगवान शिव के चरणों में। हर हर महादेव। कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ हैं, और इन बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके हम पहुँचने वाले हैं भगवान महादेव के चरणों में अपना मस्तक झुकाने के लिए। और देखिए किस तरीके से बर्फ़ के ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहे हैं। साक्षात मेरे शिव की जटा से गंगा बह रही है, और ये देखिए ग्लेशियर आगे टूटा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इससे आगे ना जाएं। और ये देखिए इधर पूरे बर्फ़ के ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं। और ये गणेश कुंड तो नहीं है, गणेश कुंड तो नहीं है। और ये देखिए मोहित मुसाफिर भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जाने का मन ही नहीं कर रहा है। गंगे मैया भगवान शिव की जटा से निकल रही हैं, और ये देखिए मेरे कैलाश का सुंदर दृश्य, और सामने बर्फ़ के पहाड़। भगवान शिव के कैलाश में किस तरह की अनमोल जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर जड़ी बूटियाँ, कितने सुंदर सुंदर अद्भुत पुष्प यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस हमें इनका पता नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, अब हम बहुत जल्दी भगवान मणि महेश कैलाश जी की जड़ में पहुँचने वाले हैं, जहाँ हम अपना मस्तक झुकाएंगे। और ये देखिए सुंदर नदी किस तरीके से जलधार भगवान शिव के जटा से निकल रही है। और देखिए दोस्तों किस तरीके से नदी को पार करके हम जा रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से हम देखिए किस तरीके से जल बह रहा है। देख रहे हैं आप, मैं आ चुका हूँ जहाँ से भगवान शिव की जटा से जलधार निकल रही है, और मैं इस पुण्य जल को दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है भगवान शिव के चरणों में आकर। हर हर महादेव। स्वप्न से अगली सुबह नींद से जगने के बाद मैं जैसे ही मेरे टेंट से बाहर निकलकर आया तो मैंने देखा कि मोहित भाई अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर कमल कुंड पर जाने की तैयारी कर चुके थे। तो मैंने मोहित भाई से पूछा, क्या मणि महेश कैलाश जी के चरण स्पर्श करने का भी कोई प्लान है क्या? तो उन्होंने कहा, महादेव की मर्जी हुई तो जरूर चलेंगे। और महादेव की मर्जी तो मैं रात को स्वप्न में जान चुका था दोस्तों। बस फिर क्या था, मैंने अपनी कमर कस ली और निकल पड़ा मेरे महादेव से मिलने, मेरे महादेव के पथ पर। तो भगवान शिव के साक्षात दर्शन करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? बहुत बढ़िया, भोलेनाथ की आनंद। तो कुछ बोलेंगे, कहना चाहेंगे भगवान शिव की जो मजा इधर है वो कहीं भी नहीं है दुनिया। हर हर महादेव। महादेव। तो भाई आप भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे मोहित भाई? यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा आपका, लेकिन प्रभु कहते हैं कि आप जाइए, इतना ही काफी है दर्शन। तो दोस्तों सच कहूँ तो निशब्द हैं हम, और वहाँ ऊपर देखिए चोटी पर आपको भगवान शिव के साक्षात दर्शन होंगे। हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ साक्षात हमें भगवान शिव के दर्शन हुए, और अब हम भगवान मणि महेश जी की चरणों में बैठे हैं, मतलब कैलाश की जड़ में बैठे हैं। जब हम वहाँ से चले थे तब हमें भगवान शिव के जो दर्शन हुए, और यहाँ आकर जो दर्शन हुए, यहाँ भगवान शिव की जो जटाएं हैं वो और ज़्यादा घनी हो गई हैं, और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और सच
ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली सफ़र है। मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूँ दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव के चरणों में आकर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। हर हर महादेव, जय शंकर। आज जिसे देखो कैलाश के शिखर पर पहुंचने की कोशिश में लगा है। आखिर क्यों? जब भगवान शिव नहीं चाहते कि कोई इंसान उनके कैलाश पर कदम रखे तो जरूरी है क्या? इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी जो भगवान शिव के चरणों में, मणि महेश कैलाश के चरणों में पहुंचने का हमें अवसर मिला। और दोस्तों, इससे बड़ा सौभाग्य और होगा भी क्या? कैसे भगवान शिव की जटा से गंगा निकल रही है, मेरे महादेव की जटा से, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, बढ़िए अपने पथ की तरफ और भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। हर हर जय शंकर की। और दोस्तों, ये हम आ गए हैं भगवान मणि महेश के चरणों में, कैलाश के चरणों में, मेरे शिव के चरणों में। और यही हमारा लक्ष्य था कि यहाँ हम अपना मस्तक भगवान के चरणों से स्पर्श करेंगे और बस वापस अपने पथ की तरफ निकल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम सभी पहुँच चुके हैं कैलाश की जड़ में, मेरे बाबा मणि महेश की जड़ में। और ये देखिए कितना सुंदर बाबा का भव्य मंदिर, बाबा का भव्य महल। और सच में यहाँ अब मैं अपने शीश को बाबा के चरणों में स्पर्श करने जा रहा हूँ। हर हर महादेव। मणि महेश कैलाश पर्वत के भगवान शिव के चरणों के साक्षात दर्शन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको भगवान शिव के चरणों के साक्षात दर्शन होते हैं। दोस्तों, मणि महेश कैलाश पर्वत की जड़ को जब हम गौर से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने औजार लेकर इन पर कोई कलाकृति बना दी हो और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों की आकृति बना दी हो। जय हो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, जय। बोलो मेरे मणि महेश की जय। दोस्तों, मेरे एक भाई हैं पूर्णचंद डबास। जब मैं इस यात्रा पर आया तो उस यात्रा पर आने से पहले मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भगवान शिव के चरणों में, कैलाश के चरणों में अपने मस्तक को स्पर्श करके ज़रूर आऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना। लेकिन शायद, और एक बार मैं कमल कुंड आया भी, लेकिन मैं वहीं से वापस लौट गया। लेकिन शायद ये मेरे भगवान शिव की इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ और उनके चरणों में अपना मस्तक स्पर्श करूँ। और दोस्तों, सच में मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान शिव के चरणों में आकर। हर हर महादेव दोस्तों। जय हो शंकर भगवान की, जय हो मेरे मणि महेश की, जय हो मेरे शिव की। ये देखिए दोस्तों, किस तरीके से त्रिशूल लगा हुआ है कैलाश में भगवान शिव का। मणि महेश कैलाश का सबसे अद्भुत और सबसे अनोखा चमत्कार हमें यहीं पर देखने के लिए मिला दोस्तों। कैलाश शिखर से गंगा की धार बहकर जड़ तक आई हुई थी और जब हमने उस जल का सेवन किया तो सच कहूं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। ये देखिए दोस्तों, कैलाश में किस तरह की दुर्लभ जड़ी बूटी अभी मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन बस वही है कि इसके बारे में मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इसको छूऊंगा भी नहीं, इसको टच तक नहीं करूंगा कि ये मेरे महादेव की अमानत है। जो लोग इनके जानकार हैं वही इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर पुष्प मेरे महादेव के बाग में लगे हुए हैं, मेरे महादेव के कैलाश में लगे हुए हैं। और हम चल पड़े हैं वापस अपने पथ की तरफ। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा अगला आने वाला वीडियो कमल कुंड बहुत जल्दी आपके सामने होगा। हर हर महादेव।